नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी। आइपा के लिए, आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपनी बातों को और अपने विचारों को। अपने मंच के माध्यम से समाज की क्या समस्याएं हैं, आम जनमानस तक तथा सरकार तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम इस समय बांदा के तेंदुआरी विधानसभा के धुरेणी ग्राम पंचायत पे खड़े हुए हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हम रमेश नाम है। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। आप दुरेणी के ही रहने वाले? हाँ। चाचा, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी यहाँ इस गांव की जो अभी तक समस्या का समाधान नहीं नाली हुआ? नहीं बन रही बाबूजी जी। आओ जी। अब न कुछ साधन है न रहने की हाँ व्यवस्था। क्या सरकार के द्वारा तो प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, उसमें क्या हुआ? नहीं मिला क्या? नहीं मिला जी। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला बाबूजी। संबंधित प्रधान से या सचिव से तो कहा होगा? कहा है, देख लो। अब हमारे घर में देख लो। आप पात्र हैं? हाँ जी। पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं? हाँ जी। पात्रता की श्रेणी में आने के बावजूद भी इन्हें संबंधित ग्राम प्रधान के द्वारा और सचिव के द्वारा आवास नहीं दिया गया। हाँ। उसमें कारण क्या है? दोषी किसे मानते हैं आप? लाल कारट है बाबूजी, नहीं मिला। संबंधित शिकायत नहीं की आपने डीएम या एसडीएम से? दिखाया है बाबूजी वो प्रधान को। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं? अब यह समस्या है बाबूजी, देख लीजिए घर में। अच्छा चाचा, खास कर बात करें जो है बांदा से सटा हुआ तेंदुआरी विधानसभा लगता है, यहाँ जो है शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा पढ़ाते हैं बाबूजी, आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या विकास हुआ? विकास के संबंध में ग्राम कुछ नहीं हमारे गांव में होगा। कुछ नहीं हुआ? ना नाली ना गोला, सब फूट पड़ा है। वार पार चले जा, कहूँ विकास नहीं है। गांव से संबंधित, ग्राम पंचायत दुरेड़ी से संबंधित और क्या क्या संबंधित समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत नितांत आवश्यक है? बाबूजी यहाँ कुछ नहीं हो रहा हुआ। हाँ। क्या था आज के प्रधान की नहीं, तो मतलब आपको आवास वास मिला? कुछ नहीं मिला। हमारे लड़कन के नहीं मिला, मोर सब मिल गया था। आपको मिला है? शौचालय मिला है? नहीं मिला बाबूजी। क्यों नहीं मिला? पैसा के पैसा दी ना, शौचालय नहीं मिले यहाँ। क्या पैसा भी दिया है? 200 रुपया कट्टे में लिखो लगे हैं, तो कहते शौचालय बने, वो ना बने। किसको दिया था पैसा आपने? अब यहीं गांव के प्रधान और धान जब नहीं जाए हैं बीच में, तो वो लगे, वो कब बना थे पैसा आई तुम्हार वो बनाओ। अच्छा, वर्तमान जो शासन प्रणाली है चल रही है, उससे आप खुश हैं कि नहीं? खुश हैं। खुश हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू निषाद। यहीं दुरेणी की रहने वाले? चाचा, आपके ग्राम पंचायत में विकास की बात करें अगर? विकास वाली बात तो देखो, अब नया नया प्रधान हुआ है, उसके यहाँ जो कार्य आया है गवर्नमेंट के यहाँ से वो किया है। झूठ नहीं बोलेंगे, देखो सच बोलेंगे। और जो आ रहा है वो करता है। और बस हम अपनी समस्या बताएं कि देखो, कई प्रधानी हो गई, कई ग्राम पंचायत के प्रधान हो चुके, हमारे 8 लड़के हैं, लेकिन आज तक कोई आवास नहीं मिला। अच्छा, अभी तक नहीं मिला आपको आवास? और आपके गांव की जैसे ये देखिए नालियां हैं, जर्जर पड़ी हुई है, जल निकासी गंदगी में हो रहा है। ये सरकारी तौर से खोदा गया है, तो अब इसको हम क्या करें? रोकते हैं तो हमारे ऊपर कोई भार आएगा। तो क्या नाली बनी हुई है गांव में? नाली कुछ नहीं बने, अभी देखो। तो ये जो ये पानी, गंदा पानी निकल रहा है बाहर सड़कों में बह रहा है, इसमें गंदगी फैलती है, बीमारियां होती हैं, इस पे कौन जिम्मेदार है? इस पे तकलीफ नहीं होती? इसमें जिम्मेदार यहाँ का ग्राम पंचायत को करना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहा है? वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या समस्या आ रही है? कहा नहीं है, कहा नहीं है। और क्या समस्याएं हैं? और समस्याएं हमारी बस यही है बाबूजी कि बस जो कार्य आया प्रधान के यहाँ वो कर देता है। अच्छा, मूलभूत जो है आप लोगों का व्यवसाय क्या है, यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कैसी मजदूरी करते हैं, कितना पाते हैं? भाई कहीं हमारे जैसे बड़े बड़े आदमी काम लगाए वहाँ चले गए उनके यहाँ। बस। नहीं तो बांदा जाते हैं? जी, बांदा जाते हैं, गांव में करते हैं। यहाँ गांव में भी करते हैं। खासकर जो है अपने गांव के विकास को लेकर के अगर बात करें, इससे पहले भी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्रधान रहे हैं। लगभग 5 या 6 जो है पूर्व इस ग्राम पंचायत में इंक्लूड हैं, संबद्ध हैं। लेकिन विकास की बात किया जाए तो विकास अभी तक कितना हुआ? विकास तो ऐसे जैसे अभी ये कर रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर दिया, बस 5 साल पूरे हो गए। अच्छा। हाँ। तो विकास को माने गया तो रह गया। विकास को माने कि जीरो है? हाँ, विकास का जीरो है।
तो इसमें आक्रोश भी होगा आम जनमानस में, क्योंकि संबंधित ग्राम पंचायत का विकास भी नहीं हो रहा है, तो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो संबंधित ग्राम का विकास नहीं होगा तो इसमें दोषी कौन है? दोषी तो वही माना जाएगा जो कि यहाँ का ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, और वो वहाँ से मांगे, वो यहाँ करे तो सही है, और नहीं पंचायत ग्राम पंचायत का दोष है। अच्छा, इतना हो गया। देखिए, हर ग्राम पंचायतों को विकसित किया जा रहा है, सरकारों का भी ये निर्देश है, लेकिन जो है संबंधित प्रधानों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसमें जो है ग्रामीणों के माध्यम से शासन प्रशासन तक या डीएम या उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराया जाता है। क्या इस गांव से संबंधित लोगों के द्वारा ऐसा किया गया, शिकायती पत्र दी गई? नहीं दी गई। चलिए देखिए, इस डरते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, देखिए इसी क्रम पे जो है हमारे साथ में जो है एक सज्जन और हैं, उनसे वार्ता करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? श्रीपाल। यहीं के रहने वाले? जी। श्रीपाल, यहाँ की कितनी मतदाता संख्या है, कितने जो है वोटर हैं? अब बाबूजी तो ना हम बता पाए। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। ये बताइए, दुरेड़ी ग्राम पंचायत है आपकी? जी। यही 5,4200 जी। दुरेड़ी ग्राम पंचायत में ही रहते हो आप? जी। विकास की बात करें अपने ग्राम पंचायत की, आपके ग्राम पंचायत की, तो क्या क्या विकास हुआ, किन किन मुद्दों पर विकास हुआ? बाबूजी लाठी का ज्यादा विकास हुआ था। अच्छा। हाँ। अगर कोई चर्चा करे तो रास्ते मानी धमधेर के धर दे सके आ गए। सही आप बताओ थे, तो इसे हम चर्चा नहीं करते, गरीब आदमी अपने बच्चा पालत नहीं। तो इसमें जो है देखिए, अपने बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अगर गांव का विकास नहीं होगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी बच्चों के लिए, आपने जैसे कहा बच्चों को हम अपने जो है किसी तरीके पाल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए है, बच्चों के लिए अर्थ के लिए है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए है, आने जाने के लिए है, रास्ते का विकास है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, इनमें क्या क्या हुआ? 3 साल से होता होता अंधेली महाराज। 3 वर्ष से? हाँ, 3 वर्ष हो गए। 8 से का 9 से का बेलाओ से गरीब आदमी हम मजदूरी लागत नहीं, 3 किलोमीटर जाते पैदल, 3 किलोमीटर लौट के आवत, काम लागत है नहीं लागत है, चले आओ, क्या करें बताओ। ये सरकार का तो एक तरफ निर्देश है कि जो है देहात क्षेत्र में लगभग 18 घंटे 20 घंटे लाइट दी जाएगी। अब दिन जाती तो देखे भले कबूता है, देखे पैसा है तो दे दई, गरीब आदमी कहाँ से दई? हमारे लड़का बच्चा बेकाज नहीं हो, घर द्वार बखी तो बेच के दे दे, बिल महनी नगद मड़े डारी फिर तो क्या कर नहीं। मतलब कहने का उद्देश्य क्या है कि लाइट महंगी है कि लाइट आती ही महंगी है? लाइट महंगी है, गरीब आदमी की है। जो अगर कोनो सर्विस सुधा नहीं है तो वह चलो जाइए लाइट में चली जुआ के, हाँ से तो वही में बिका जाएगा। कोनो का 70,000, कोनो का 80,000, कोनो का 1 लाख चलत कुछ नहीं है। एक पंखा चलत है, अब वो है पंखा में कहूँ 800 का बिल, कहूँ 1000 का बिल, गरीब आदमी क्या करी बताओ। तो इसमें सुधार नहीं हो रहा है? नहीं सुधार होता है। तो इस पर दोषी किसको मानते हैं आप? केंद्र सरकार का, जो को आदेश कर सरकार को। हाँ। अच्छा, ये 2022 विधानसभा चुनाव है। हाँ। जैसे कहा आपने कि लाइट बहुत महंगी है, महंगाई भी चरम पर है, तो क्या बदलाव चाहेंगे आप 2022 में? हाँ, बदल सकती, ये किस्मत के बात है। अच्छा। ये कौन भरोसा थोड़ी कौन रहा? नहीं, तो वर्तमान में जो सरकार है उसकी कार्य प्रणाली से आप खुश हैं कि नहीं? हम नहीं खुश, हमारे जात है, हमारे बच्चन के रहा का जगह नहीं है। कुछ नहीं, आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिले, हमारे बने, हमारे लड़कन के नहीं बने। अच्छा, देखिए इसी क्रम पे हमारे साथ में जो है एक भाई और हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके विचार क्या हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं रहने वाला हूं। शिव प्रसाद जी जो है, खासकर दुरेड़ी ग्राम पंचायत की बात करें, हम लोग आए हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार करने। तो यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं जिनका समाधान होना नितांत आवश्यक है? एक तो पहली बार यहाँ बिजली के बिल से आदमी परेशान है, किसी का 800, 1000, 1200, मेरा 900 का आता है, हम इसी में परेशान हैं। बिजली बिल पर? बिजली बिल पर कई बार गए हम लोग, हमारा कैसे आ रहा है ये 800-900 रुपये बिल, एक बल्ब जलता है 900 रुपये कैसे आ रहा है, कोई आता ही नहीं। अच्छा, संबंधित जो है शिकायत विभाग को की गई कि हमारा एक्स्ट्रा बिल आ रहा है और यूज नहीं किया जा रहा है, उसमें कर्मचारियों को, अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही? वो रसीद मानते हैं, एक रसीद मीटर लगाने आए थे, हम तो दे नहीं रहे और कहते हैं वो रसीद लाओ, तो हमने कहा भैया हमारे पास नहीं है। अच्छा, बिजली की समस्या हो गई, खासकर जो है जल निकासी, समुचित जल निकासी की व्यवस्था आपके गांव में कैसी है, सड़क कैसी है? एक ये नल लगा है, पूरी बस्ती का इसी से पानी जाता है पीने के लिए। एक नल ये लगा है, एक नल नीचे लगा है और खराब हो गया कि मान ली पूरी यहाँ की बस्ती परेशान हो गई। एक नल लगा है केवल? एक नल ये है, एक नल नीचे लगा है।
मतलब पूरे गांव में 2 नल लगे हैं? नहीं, इस बस्ते में, इस एरिया में लगभग कितनी आबादी रहती है 2 नल जिनका जो है जिनसे पानी पी रहे हैं? कम से कम 700-800 आदि है यहाँ। 700-800। तो इस पे जो है किसको दोषी मानते हैं आप? ग्राम प्रधान को मानते हैं, संबंधित प्रशासन को मानते हैं? हम पे धान तो अभी नया नया हुआ है, हम इसको तो अभी नहीं कह सकते, मगर हम पिछले वालों को मानते हैं कि नहीं इन्होंने नहीं। इससे पहले भी जो है कई प्रधान रहे होंगे, खासकर मान लीजिए सपोज दैट अभी ये नए प्रधान बने हैं 6 से 7 महीना पहले, तो विकास इससे पहले जो है प्रधान के द्वारा क्या विकास किया गया? कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं किया कोई गया। विकास नहीं, हमारे बस्ती में नहीं हुआ। क्या यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, एक छोटा सा डॉक्टर है, तो ज़्यादा सीरियस हुआ तो बांधा गया। अच्छा, नहीं वैसे काम चला देता है वो। यही का? तो मतलब क्या सरकारी डॉक्टर है वो? नहीं, ऐसे 10-20 रुपए की गोली दे देता है। अच्छा। तो मतलब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए भी देखा जाए तो एक तरीके से पूरा धड़ाम जो है नजर आता है। चाचा नमस्कार। हाँ बताइए भाई। यही दुरेंडी के रहने वाले हैं? हाँ। चाचा विकास की हम बात करें ग्राम पंचायत दुरेंडी की, तो कितना विकास हुआ? तो विकास पहले से होता रहा है, वह हुआ है, और जो अब ऐसे वगैरह हुआ है, अभी नया विधान है, जो ऊपर से आदेश आएगा, पैसा आएगा तो वो कराता रहेगा। अच्छा, जैसे यहाँ के लोगों का भी देखिए कहना है, खासकर जो है नालियों के लिए, जल निकासी के लिए समुचित जो है व्यवस्था नहीं है पानी निकासी के लिए, इस पे क्या कहेंगे? नालियाँ यहाँ नहीं बनी, गांव के अंदर बनी है, जो ये पाइपलाइन में बिगड़ गई हैं। सड़कों के लिए क्या कहेंगे? सड़कें कैसी हैं आपके यहाँ? सड़कें बढ़िया हैं, आरसीसी रोड हैं? हाँ, कहीं आरसी है, कहीं गुम्मा है। लेकिन अभी यहीं से हम लोग जो गुजर रहे थे, काफी जल भराव की स्थिति है, सड़क टूटी हुई है, तो उस पे क्या कहेंगे? भाई जहाँ पानी भरेगा तो वहाँ तो जल टूटबे करी। जी अच्छा। बिजली की समस्या पर जो है क्या कहेंगे? बिजली की समस्या है? बत्ती रहती है। हाँ। ग्राम पंचायत दुरेंडी पे आए हुए थे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की विकास कार्य को लेकर के। विकास कार्यों का जायजा आम जनमानस से लिया गया है। जैसा कि यहाँ बताया, कुछ लोगों ने बताया कि विद्युत बिल से कुछ लोग परेशान हैं। अधिक बिल आने के कारण जो है विभाग भी हठधर्मिता पर आमादा है और किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखा गया कि यहाँ की जल निकासी व्यवस्था वो भी समुचित रूप से उचित तरीके से नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने आरोप लगाया, कुछ लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की। देखना यह होगा कि यहाँ की समस्याओं का समाधान कब तक होता है। मैं बांदा से आइपा के लिए साकेत अवस्थी।